नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और इस वक्त हम मौसम की अपडेट लेकर आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में हुई भारी बारिश के कारण भारी नुकसान इस वक्त प्रदेश में हुआ है। आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरें सोलन की। इस वक्त आप आसमान आज थोड़ा साफ नज़र आ रहा है, लेकिन मौसम विभाग के माने तो प्रदेश में 4 जून तक अभी बारिश होने के आसार है। बारिश से अभी राहत मिलने वाली नहीं है। पिछले 24 घंटों में पिछले कल जो भारी बारिश हुई है उसके कारण प्रदेश में भारी तबाही मची है। जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। किसानों और बागवानों को भारी नुकसान इस बार बारिश से हुआ है, और यही वजह है कि किसान और बागवान तो चिंतित है। लेकिन जिस तरह से पिछले 24 घंटों में हुई प्रदेश में भारी बारिश के कारण प्रदेश को भी करोड़ों रुपए का नुकसान उठाना पड़ा है। कई सड़क संपर्क मार्ग बंद हो गए हैं, कई मकान गिरे भी हैं, कई मकानों में दरारें भी आई हैं, कई मकान को असुरक्षित हो गए हैं, गिरने का खतरा बना हुआ, क्योंकि जगह जगह पर भूस्खलन के मामले कल जिस तरह से सामने आए हैं, नेशनल हाईवे तक बंद हो गए। तो स्थिति कल जो बारिश हुई, भारी बारिश हुई है, बरसात का मौसम बन गया है। मई के महीने में मई का आखिरी दिन था, लेकिन जिस तरह से प्रदेश में पिछले काफ़ी समय से लगातार बारिशों का एक दौर जारी है, उसके कारण अब आम जनजीवन अस्त व्यस्त होने लग गया है। आम आदमी भी परेशान है, हर वर्ग अब परेशान नज़र आ रहा है, क्योंकि लगातार बारिशों का प्रकोप जारी है। अब नुकसान भारी नुकसान हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि यदि हम किसानों की बात करें तो किसानों को पहले सूखे की मार पड़ी, और अब लगातार बारिशों के कारण किसानों को भारी नुकसान इस वक्त उठाना पड़ रहा है। स्थिति ये हो गई है कि प्रदेश में गर्मी का सब्जियों का जो नकदी फसलें हैं, सीजन शुरू होने वाला है, और किसानों ने बरसात के सीज़न के लिए अपनी पनीरी जो बीज होते हैं बीज भी लगा दिए हैं। लेकिन जिस तरह से बारिश हुई है तो उससे काफ़ी नुकसान, किसानों का जो गर्मियों का सीज़न है वो फसलें बर्बाद हो गई है, और बरसात के लिए जिस तरह की वो तैयारी कर रहे थे उन फसलों को भी काफ़ी नुकसान हुआ है। तो इस तरह से किसानों की बारिश ने कमर तोड़ के रख दी है, और यही स्थिति इस वक्त बागवानों की भी है। प्रदेश में किसान पहले सूखे की मार झेल रहा था, लेकिन अब लगातार बारिशों के कारण उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। और तापमान की बात करें तो पिछले 24 घंटों में जिस तरह से बारिश हुई है उसके कारण तापमान में भारी गिरावट देखने को मिली है। ऊना जिला में जहां पर तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के आसपास था, अब गिरकर 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया गया है। पिछले कल की बात है। और जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं तो उनमें भी तापमान में काफ़ी गिरावट देखने को मिली है। ठंडक इस वक्त मौसम बिल्कुल ठंडा बना हुआ है। आसमान पर हल्के हल्के बादल छाने शुरू हो गए हैं। जिस तरह से मौसम विभाग ने चेतावनी दी हुई है कि प्रदेश में 4 जून तक अभी बारिश होने की संभावना है, तो इस तरह से लोगों को बारिश से राहत मिलने वाली नहीं है। इस वक्त जो आप तस्वीरें देख रहे हैं सोलन की हैं, और सोलन का सपरून का क्षेत्र है जहां से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग बिल्कुल हमारे पुल के नीचे हैं, और वाहनों की जिस तरह से आवाजाही यहाँ पर रहती थी उसमें थोड़ी कमी देखने को मिली, क्योंकि लगातार बारिशों के कारण अब पर्यटक भी परेशान होने लग गए हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जिस तरह का मौसम बना हुआ है उससे अब हर वर्ग परेशान हो रहा है। और 4 जून तक तो मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया हुआ है। सबसे अधिक नुकसान किसानों और बागवानों को हुआ है। और सरकारी विभागों में की बात करें तो लोक निर्माण विभाग को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है, क्योंकि कई सड़कें बंद हो गई है, डंगे गिर गए हैं, जो टायरिंग अभी लगाई हुई थी वो उखड़ गई है। तो इस तरह का कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश को कल 24 घंटों में हुई भारी बारिश के कारण कई सौ करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। हालांकि राजस्व विभाग द्वारा नुकसान का आंकलन किया जा रहा है, लेकिन अब यदि हम सोलन में ही बात करें तो सोलन जिला में ही करीब 2 से 3 करोड़ रुपए का नुकसान भारी बारिश के कारण हुआ है, क्योंकि कई जगहों पर भूस्खलन के मामले आए हैं। उसके कारण रोड भी अवरुद्ध हुए हैं, कई मकानों को गिरने का खतरा भी पैदा हो गया है। सोलन में भी कोठों में इस प्रकार की स्थिति बनी हुई है, जहां पर 4 मकानों को खतरा बना हुआ है। प्रशासन ने कल रात मकानों को खाली भी करवा दिया। तो इस तरह की स्थिति पूरे प्रदेश में बनी हुई है, जिस तरह के हालात बने हुए हैं। लेकिन बारिश से अभी राहत मिलने वाली नहीं है। इस तरह की स्थितियाँ
मौसम विभाग द्वारा अलर्ट जारी किया जा रहा है कि अभी बारिश से राहत नहीं मिलेगी, तो उससे आने वाले दिनों में अब मुश्किलें और बढ़ने की संभावना है, क्योंकि लगातार बारिशों के कारण अब जो ज़मीन है, ज़मीन में भी नमी बहुत ज़्यादा हो गई है। और यही कारण है कि अब बरसात का मौसम बना हुआ है। मई का महीना है, आज से जून की शुरुआत हो गई है और अभी तक हमने देखा है कि जिस तरह से अप्रैल और मई महीने का आगाज़ हुआ था बारिश से, वही स्थिति जून महीने में बनी हुई है। लगातार हिमाचल प्रदेश में बारिशें अब जो मार्च के महीने से शुरू हुई थी वो अब मई महीने तक जारी रही और जून में भी इसी तरह की स्थिति बनने के आसार बन गए हैं। इससे लोग चिंतित भी है कि बरसातों में हो सकता है कि इस बार कम बरसात बरसे और जिसके कारण प्रदेश को एक बार फिर भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि जो हिमाचल प्रदेश में खेती और जो बागवानी है वो पहले सूखे की मार के कारण प्रभावित हुई है और अब लगातार बारिशों के कारण प्रभावित हो चुकी है। किसानों को भारी नुकसान इस वक्त उठाना पड़ रहा है। किसानों की स्थिति बहुत ही ज़्यादा प्रदेश में दयनीय हो गई है, क्योंकि गर्मियों का सीज़न शुरू होने से पहले ही फसलों को भारी नुकसान हो गया है और जो बरसात की तैयारी कर रहे थे, जो टमाटर की किसान पौधे के लिए बीज लगा रहे थे, वो भी बारिश के कारण बर्बाद हो गया है। तो उसके कारण किसानों को कि 2 सीज़न अब लगातार पिटने की जो आसार पैदा हो गए हैं गर्मियों का और बरसात का, क्योंकि गर्मी और बरसात के सीज़न में प्रदेश में भारी मात्रा में टमाटर लगाया जाता है, शिमला मिर्च और फ्रांसबीन भी लगाई जाती है। तो उसके कारण किसानों की फसलें काफ़ी बर्बाद हुई है और यही वजह है कि किसान इस वक्त चिंतित है। लेकिन जिस तरह से मौसम विभाग का कहना है कि 4 जून तक प्रदेश में भारी बारिश होने के आसार बने हुए हैं, उसके कारण किसानों की, बागवानों की और आम आदमी की भी चिंताएं लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि बारिश के से अब आम जो लोग हैं, वो आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। और जो आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं ये सोलन के सतरुण क्षेत्र की है और यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो हिमाचल प्रदेश की जो पहाड़ियाँ हैं लगातार बारिशों का दौर रहा, उसके कारण अब प्रकृति में और आप देख सकते हैं कि ग्रीनरी, हरियाली चारों ओर दिखाई दे रही है। और वन विभाग ने सबसे ज़्यादा राहत की सांस इस बार ली है जिस तरह से मौसम प्रदेश का बना है, क्योंकि आगजनी की जो घटनाएं हैं इस बार जंगलों में वो काफ़ी कम हुई है। हालांकि धुआं जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन इस बार जो वनों में आग के जनी की जो घटनाएं हैं वो काफ़ी कम मामले सामने आए हैं और करोड़ों रुपए की वन संपदा इस बार राख होने से जरूर बची है। लेकिन जिस तरह से बारिशों का दौर जारी है, अगर यही स्थिति अब आने वाले 3-4 दिनों तक बनी रही तो प्रदेश में भारी नुकसान हो सकता है, क्योंकि अब वो अब लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि पहले जो बारिशें हो रही थी उसमें भूस्खलन के मामले इतने ज़्यादा नहीं आ रहे थे, लेकिन जिस तरह से कल भारी बारिश हुई है तो प्रदेश में सड़कों को भारी नुकसान देखने को मिला है। जगह जगह पर डंगे गिरे हैं। नेशनल हाईवे भी कल 2 बार, चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय मार्ग कल 2 बार अवरुद्ध हुआ है, चंपा घाट और धर्मपुर के पास, और एक लेन को बंद करना पड़ा है जो पहाड़ी क्षेत्र से के पास से जाती थी और एक ही लेन से दोनों ओर से वाहनों की आवाजाही रखी गई थी, क्योंकि जो पहाड़ के साथ लगती लेन है वहाँ पर लगातार परमाणु से केजरी घाट तक भूस्खलन के मामले सामने आ रहे थे। तो नेशनल हाईवे पे भी जो अगर हम लोगों की सुरक्षा की बात करें तो सवाल खड़े हो रहे थे और ख़तरे में भी थी, क्योंकि लगातार भूस्खलन ऊपर से पहाड़ियों से हो रहा था और यही वजह थी कि जगह जगह पर पत्थर और चट्टानें गिर रही थी। उसके कारण लोगों की परेशानी जरूर बढ़ी है और जिस तरह से मौसम की स्थिति है उससे जो मौसम विभाग है, मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 4 दिनों तक, 1 जून से लेकर 4 जून तक प्रदेश के कई क्षेत्रों में भारी बारिश, ओलावृष्टि और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात हो सकता है। हालांकि जिस तरह का प्रदेश में मौसम बना हुआ है उससे तापमान में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है और ऊना जिला जहाँ पर तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर था परसों तक, लेकिन कल की बारिश के बाद जो तापमान है वो 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुँच गया है और
और यही स्थिति ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी देख रहे हैं। एक बार फिर से ठंड लौट आई है। जून के महीने में किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि इस तरह का प्रदेश में मौसम होगा कि गर्मियाँ के मौसम में बरसात देखने को मिलेगी। और कई बार ऐसी स्थितियाँ बनी है कि गर्मी के महीने में ऐसी ठंड हो रही जैसे दिसंबर के महीने में प्रदेश में हुआ करती थी। प्रदेश इस वक्त जो प्रदेश के पहाड़ है वो ठंडे हुए हैं बारिश से, और इससे गर्मियों से लोगों को काफ़ी राहत जरूर मिली है। लेकिन किसान और बागवान परेशान हैं और सरकार को भी देखना होगा कि किसानों और बागवानों की जो इस बार स्थिति मौसम की मार जो पड़ी है उससे किस तरह से वो उनकी मदद करते हैं, किस तरह की राहत किसानों और बागवानों को प्रदान की जाती है, यह तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि प्रदेश में किसानों और बागवानों को इस वक्त करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका है, उनकी खड़ी फसलें बर्बाद हो चुकी है और स्थिति यह बन गई है कि अन्नदाता को अब अन्न के लिए भी तरसना पड़ सकता है। पंजाब केसरी टीवी में फ़िलहाल बस इतना ही, क्योंकि जिस तरह का मौसम बना हुआ है उससे लग रहा है कि हिमाचल प्रदेश में धान की भी फसल लगानी पड़ेगी, क्योंकि जो नकली फसलें हैं वो लगातार बर्बाद हो रही है। और बारिश के जो सबसे ज़्यादा बारिश की जो ज़रूरत होती है वो धान को ही होती है। तो ऐसा वैसे संभव तो नहीं है कि हर जगह पर धान लगाया जाए, और क्योंकि नकली फसलों से ही पूरे वर्ष जो किसान है उनके परिवार का पालन पोषण होता है। लेकिन इस वक्त स्थितियाँ किसान और बागवानों के लिए काफ़ी चिंतित है। पहले सूखे की मार के कारण बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, 30% फसल नुकसान होगी, कम से कम 70 को जो पिछली फसल थी वो किसानों को मिल तो गई, लेकिन अब तो ये स्थिति हो गई है कि जो नुकसान है वो 70% तक हो चुका है और अभी फसलें मंडियों तक नहीं पहुंची है। और यही वजह है कि किसान और बागवानों की जो हालत है वो काफ़ी चिंताजनक हो चुकी है प्रदेश में, क्योंकि मौसम की मार लगातार किसानों और बागवानों पर पड़ रही है। पंजाब केसरी टीवी में फ़िलहाल बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी।